ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमुख सार कर्म कांड नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोसार मासाद्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम घोषणो गणी मंगलम इंद्राद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व। रीना जी शाह आप बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना। रीना शाह है। दालचीनी इसमें ऊपर नाम विशाल गोद्दा जी भी आप बंद करिए, म्यूट करिए अपना। परम आदरणीय भैया जी साहब की आवाज ही नहीं आ रही है, प्लीज। ऐसा आपको दिख नहीं रहे हैं? कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तर षट्सङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यथं गणहरदेवेहिं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधृणानुभवो वयं शिरसा विच्छामन्ते सुधभक्ति कौशुको कौ तस्सालोचिम् अंगवंग पैणय पाउडय परियमी शुद्ध पड़माणी ओक वग्गय चूलिया चेव सुतथय तुई धम्म कहानी श्याण कालम अष्टमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुःखो कमक्खो बहुलाव सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति कौमध्यम तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यों क्रमेण सकल कर्मशार्थम भाव पूजा वंदना स्मृतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। श्रुत जलधि पार परमत विभावना पटुमतिभ्ये सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्याणुके पुष्टे धम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति कन्यमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं
चिन्हति अट्टकम मजम मरणम न पावन्ति ये नित्यम रत्मन सोम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा वीरता तपो दंदना साधु प्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजो दिक्ता मोक्ष द्वार कपाट पाटम पटा पीड़म तुमाम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्ग प्रदेश है इच्छा बनते आर्यभक्ति काउसको को तसालोकिम सम्मनाण सम्मदक्षण सम्मचरितुताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुतनाणं देशाणं वज्ञानं तीराणं पादं ज्ञानं सबुसाणं श्रेणिकालम अत्यमी पूज्यमी वंदामि नमस्सामि दुःखको कमक्को गोलाओ सुगैगमनं समामरणं जिनगुण संपत्ति हो हतम पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं परिसमुक्तितनं गोच्छम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जन्मानि माता की जय। हाँ, परमात्मा भैया जी साहब से प्रार्थना है कि मंगल आशीर्वाद भी, पांचों मंगल आशीर्वाद भी की अमृत वर्षा पहले प्रारंभ कर दो प्लीज। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सबके लिए। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यक भवतु और जिन गुण संपत्ति भवतु। सबके लिए जिन गुण संपत्ति प्राप्ति होवे सबको। हाँ, जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति होवे। कुसुम दीदी से निवेदन करें कि मंगलाचरण और 2 गाथाओं का पाठ कर देवें तो अच्छा रहेगा। कुसुम भाभी नहीं है, कुसुम बाबू आज नहीं है तो आप बोलिए। आपको पेनल्टी हो गई, आपने बता दिया हमको तो इसकी आपको पेनल्टी। आप 3 गाथा बोलिए, आपका पुण्य जग गया आज बोलने का। चलिए, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आपके लिए हाँ बहुत। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं समतरयण निलयं पैडिसमुत्थितनं वोचम्। और कुछ बोलना है वैसा? और 2 गाथा है, आगे की बोल दीजिए। अच्छा है। पैडिशील सहावो जीवगाणम् अणाई संबंधो कणयोवलमलं वा ताणथितं स्वयं सिद्धम्। बंद पड़िए तम लक्षण दो अवै तस्णाणतम तमहा अमुति भावो नेयंतो होई जीवस। बहुत अच्छा। ये तो दूसरे की थी, ये गाथा नहीं है। गाथा आगे आएगी 3 नंबर की, कोई बात नहीं। अभी अपने को आज दूसरी गाथा पर चिंतन करना है। दूसरी गाथा अपनी चल रही है। पैडिशील सहावो जीवं गाणं अणाय संबंधो कणयो वले मलं वा ताणथितं स्वयं सिद्धम। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल अपन ने इसमें से जो 3-4 विशेष बातें हैं वो अपन ने इस टीका के माध्यम से सीखी। सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग ध्यान दे करके अपना अपना म्यूट कर लीजिए, देख लीजिए कहीं कोई गलती नहीं हो रही हो। म्यूट कर लीजिए सबको। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को लग रहा है। हाँ, ये प्रकृतिशील। देखो किसका, देखो अनम्यूट है, ध्यान दीजिए प्लीज अपने अपने। मोनिका जी बंद कीजिए, मोनिका जी अनम्यूट कीजिए। किसका खाएंगे? सामने खाएंगे, किसका खाएंगे? हाँ ठीक है तो हाँ हाँ बहुत अच्छा। तो पैडिशील सहावो जीवम गाणम अणाई संबंधो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। स्क्रीन पर अपन ने कल ये समझ लिया था कि प्रकृतिशील और स्वभाव जो है वो एक ही अर्थ है सबका, तीनों का एक अर्थवाची है।
और इनका शरीर के साथ में, कार्बन शरीर के साथ में जो है वो अनादि संबंध है। किस तरह से है? जैसे खान में रखे हुए स्वर्ण पत्थर की तरह से। अब इसमें दो तीन बातें अपन ने कल समझी थी। एक तो कि भाई जीव को कैसे जानते हैं, तो सबसे पहले आया था कि भाई अहम प्रत्यय से जानते हैं। देखो इनमें जीव का अस्तित्व अहम प्रत्यय से होता है, ऐसा लिखा है, देख रहे पढ़ रहे हैं आप लोग। इनमें जीव का अस्तित्व अहम प्रत्यय से होता है। तो कल एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई थोड़ा अहम प्रत्यय के बारे में हमको समझा दीजिए। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय का देखो थोड़ी सी व्याकरण के माध्यम से मैं आगे बढ़ा देता हूं इसको, फिर भी आपको सरल करके समझा दूंगा कि प्रतीयते अर्थ विशेषो बोध्यते येन स प्रत्यय। प्रतीयते अर्थ विशेषो बोध्यते येन ये प्रत्यय, माने जिससे विशिष्ट अर्थ का बोध करने वाले शब्दांशों का नाम प्रत्यय ऐसा किया। माने जिससे अर्थ निकले, माने अपन कोई बात बोले तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए ना, मीनिंग होना चाहिए ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसमें ये एक सेंटेंस बना, एक इसका कोई अर्थ निकला, इसका कोई मीनिंग है। तो इसके अंदर में क्या क्या प्रत्यय है? बोले एक तो कर्ता है और एक क्रिया है ना। जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, या कोई भी कहा पढ़ता हूं, तो अहम पठामि ऐसे शब्द आएगा, अहम पठामि। तो एक तो इसमें अहम प्रत्यय हो गया और एक हो गया पठामि, ये क्रिया हो गई। तो कर्म और क्रिया ये दोनों के कारण से एक ये वाक्य बना, सेंटेंस बना, जिसका कि अपन को एक अर्थ निकलेगा इस बात का। तो ये बात कैसे, जैसे अब हम हर चीज में इसको सोचते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं, तो ये मैं शब्द जो आया ये अपने आप में ये एक प्रत्यय है। सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये एक प्रत्यय, ये व्याकरण का शब्द है, ऐसे समझ के चलिए आप। मानी ये अहम प्रत्यय, मानी अहम रूप से जो इसका जो भाग है, जो अपने अपने ये वाक्य है, सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामि, तो अहम जो हो गया वो एक प्रत्यय हो गया। या जैसे कहेंगे राम पढ़ता है, तो राम पठति, तो राम जो है वो एक प्रत्यय हो गया, कर्ता, और कर्म क्या हो गया? पढ़ना, क्रिया क्या होगी? पढ़ने की, तो ये क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से जो व्याकरण के अनुसार या ऐसे भी को बोलचाल में भी जो अपन कोई बात बोलेंगे उसका जब कोई अर्थ होगा, तो अर्थ होगा तो उसके अंदर में क्या प्रत्यय है, अर्थात माने क्या क्या उसके अंदर में अंश है और किस प्रकार से वो कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि एक इसका करना करता है और एक क्रिया है, ऐसे दो प्रत्यय से ये आपका अर्थ उसका बनता है, कोई भी बात जो बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा व्याकरण का विषय है, तो इसको व्याकरण के तरीके से आप नहीं भी सीखना चाहें तो कोई बात नहीं है, वो बाद में कभी सीख लीजिएगा विद्वानों से। लेकिन अभी इतना ही जानिए कि भाई कोई भी बात बोली जाएगी तो उसके अंदर में एक जो बोलने वाला होगा और एक क्या बोला गया है वो होगा। तो इस तरह से क्या किया गया है, माने क्या किया गया है? बोला गया है। तो इसी तरह से ये अहम अपने आप में एक प्रत्यय हुआ और बोल रहा हूं तो ये एक प्रत्यय हुआ। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, तो अहम एक प्रत्यय है और पठामी पढ़ने वाला, ये क्रिया प्रत्यय हो गया और वो कर्म प्रत्यय हो गया, करने वाला हो गया, कर्ता प्रत्यय हो गया, करने वाला हो गया। तो इसलिए तो अब कर्ता कौन है? इसलिए यहां पर ये कहा गया कि अहम प्रत्यय से जाना जाता है। अहम प्रत्यय का मतलब क्या हो गया कि मानी जब भी कोई बात बोली जाएगी तो जो मैं बोलने वाला जो हूं, जैसा कि मैंने कल कहा था कि भाई जब कोई पूछे आपको कि भाई मुझे बताओ आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है, आत्मा है कि नहीं है, मुझे बताओ, तो उसको हमने क्या उत्तर दिया था? हमने ये उत्तर दिया था कि तुम जो पूछने वाला है उसी को तुम पूछ के देखो, है, अर्थात जो तुम अहम जिसने ये ज्ञान में, जिसके ज्ञान में ये आया कि मैं ये पूछूं, मुझे बताओ,
हाँ, उनका फोन है जिन्होंने कल प्रश्न किया था। आपको कुछ बोलना है? अभी चल रहा है ना ये, आप 9 बजे से, 9 बजे से शुरू हो गया है। हाँ, मैं तो आप ही की बात चला रहा था, अहम प्रत्यय समझा रहा था। आप देख लीजिए, जूम पर देख लीजिए, प्लीज जूम पर देख लीजिए। है, जूम की आईडी तो आपको भेजी हुई होगी। अभी मैं 1 सेकंड, चलिए 1 सेकंड में और भेजता हूँ आपके लिए। चलिए, क्योंकि इनका प्रश्न था इसलिए थोड़ा सा आपको, सबको थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, कोई बात नहीं है, तो अपन कर देते हैं इनके लिए। चलिए, हाँ, तो अब अपना अहम प्रत्येक से अपने को समझ में आ गया है। वो दीदी ज्वाइन कर लेगी तो उसके बाद थोड़ा सा वापस और देख लेंगे, इसको कोई बात नहीं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, मैंने भेज दिया आपको, आईडी भेज दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ, अब आप अपने पास में और 2-3 यहाँ पर शंकाएं उठाई गई थी। एक तो ये उठाया गया था कि भाई कर्म की बात में आपने बता दी, हमको समझ में आ गया कि भाई कर्म के साथ में ये जो है जीव है, और कर्म के उदय से राग होता है, और राग बंद, राग, जीव जब राग करता है तो राग का बंद हो जाता है, और उदय के कारण से राग करता है, तो इसमें इतरेतर दोष आता है, ऐसा प्रश्न बनाया गया था। तो उसका उत्तर ये दिया गया था कि भाई जो कर्म उदय में आया वही वापस यदि बंध जाता हो तब तो ये बात आपकी दोष वाली बात आएगी, लेकिन उदय में जो आया है वो तो झड़ जाता है और नवीन बंध जाता है। इस अपेक्षा से ऐसा कहा जाएगा कि भाई वही बंधता हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कर्म बंध जो है वो हम रोक सकते हैं, उदय को नहीं भी रोक सके तो कम से कम बंध को रोक सकते हैं, और बंध में जो है उसमें तीव्रता मंदता भी होएगी। इस प्रकार से जान करके अपने इसका समाधान किया था। उसके बाद में बताया गया था कि भाई ये जीव जो है इसके साथ ये अमूर्तिक होते हुए भी इसके साथ में कैसे जो है ये बंध जाते हैं, कर्म जो है पुद्गल है वो कैसे बंध जाते हैं, ये हमको बता दो। तो कह दिया गया था कि भाई ये कथनचित क्या है, मूर्तिक है। जीव जो है वो कथनचित मूर्तिक है, संसार अवस्था में इसको कथनचित मूर्तिक ही माना है, ऐसा अपन ने कल अच्छी तरह से समझा था। और उसी के लिए ऐसा, नेक्स्ट पेज दिखा दो बेटा, कहा गया था कि जीव अमूर्तिक ही है, ऐसा एकांत नहीं है। कर्म बंध रूप पर्याय की अपेक्षा व उससे संयुक्त होने के कारण कथनचित मूर्तिक है। पेज नंबर 3। और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा कथनचित अमूर्तिक है। क्या कहा गया है, बंधम परिएयत्तम लक्षण दोह वै तस्णाणत्तम तम्हा अमुत्ति भावो नेयंतो होय जीवस्य। यद्यपि, पेज नंबर 3 निकाल के दिखा दो। यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है तथापि लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न है, अतः जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है, वह एक अपेक्षा से तो है और एक अपेक्षा से नहीं है। यह इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की टीका में से समझाया है। यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है तथापि लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न है, अतः जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है। जीव का, हाँ यही, यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है तथापि लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न है, अतः जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है, वह एक अपेक्षा से तो है
और एक अपेक्षा से नहीं है। और देखो अमृतचंद्र आचार्य ने क्या कहा है पंचास्तिकाय में, अमूर्त है स्वरूपेण जीव है पर रूपावेशान मूर्तोपि। जीव स्वरूप से अमूर्त है तथापि पर आवेश से मूर्तिक है, पर आवेश से मूर्तिक है। और समझो इसको आगे, अनादि बंधन बधत्वतो, अनादि बंधन बधत्वतो मूर्तानाम जीवावयवानां मूर्तेन शरीरेण संबंधम प्रति विरोधा सिद्धि। जीव के प्रदेश अनादि कालीन बंध से बद्ध होने के कारण मूर्त है। जीव के प्रदेश अनादि कालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त है, अतः मूर्त शरीर के साथ संबंध होने में विरोध नहीं आता। अब देखो अपन यदि दूध का उदाहरण ले ले, मान लो, समझे आप, दूध जो है वो थन से निकला। अब थन से निकला तो वो जैसा संसारी आत्मा के लिए अपन विचार करते हैं वही बात यहाँ विचार हो रही है कि जैसे संसारी आत्मा है अनादिकाल से कर्मबद्ध है, इसी प्रकार से अपन ने ये थन का दूध जो है उसका उदाहरण बनाया। अब ये जो थन से निकला हुआ जो दूध है ये गीला है ना, यद्यपि इसमें से जब अपन गर्म करके कर लेते हैं तो मावा मान लो सूखा हो गया और जो मावा तो सूखा है और पानी इसका निकल गया। ये पानी निकल गया, किट्टिमा निकल गई, कर्म निकल गए और आत्मा शुद्ध हो गया। इसमें अपन ने तप इत्यादि किया, दूध को तपाया, यह सारा काम किया। इस प्रकार से अब ये जो मूर्तपना जो दिखाना चाहते हैं वो ये इस तरह से कहना चाहते हैं कि अनादिकालीन बंधन से बंध होने के कारण, अनादिकालीन बंधन से बद्ध होने के कारण, रहने के कारण, अर्थात अनादिकालीन जो जीव है उसका उदाहरण हमने बनाया थन से निकला हुआ दूध। तो थन से निकला हुआ दूध है वो गीला है ना, उसको हम सूखा कैसे कहें। इसी तरह से ये जो जीव है ये मूर्तिक है इस अपेक्षा से, यद्यपि लक्षण की अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से दूध दूध होता है, पानी पानी होता है। कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, ये लक्षण के कारण से कहा जाता है। लेकिन जब थन से निकला है उस समय न दूध है न पानी है, वो मिक्सचर एक चीज ही है। वो इसी तरह से ये संसारी जीव, ये जीव जो है ये कर्म का और जीवपणे का एक तरह से मिक्सचर ही है, लेकिन लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है। इसीलिए दिया था सबसे पहले, तथापि लक्षण की अपेक्षा से वह भिन्न है। यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है, सबसे पहले लिखा था बंध की अपेक्षा से एक है, अर्थात जीव कर्म के साथ बंधा हुआ है, कर्म के साथ बंधा हुआ है, वो एक है। क्या समझे, जीव और कर्म एक में एक है, इसलिए एक है ऐसा शब्द दे दिया। लेकिन लक्षण की अपेक्षा जीव भिन्न है, कर्म भिन्न है। तो सबसे पहले पढ़ाया गया था यद्यपि आत्मा, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ऊपर, यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है। हाँ, ये अर्थ जहां लिखा है, यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है, बंध की अपेक्षा मानी बंधा हुआ है, तो कर्म और जीव दोनों एक है, मानी एक में एक है। तथापि लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न है, लक्षण की अपेक्षा जीव भिन्न है। अतः अब इसको बंध की अपेक्षा भी दे दिया, लक्षण की अपेक्षा भी दे दिया, दो अपेक्षा कर दी इन्होंने, एक लक्षण की अपेक्षा, एक बंध की अपेक्षा। तो जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है, वह एक अपेक्षा से तो मूर्तिक है, एक अपेक्षा से अमूर्तिक है, ऐसा यहां समझाया गया
है ना। फिर नीचे दिया गया था कि जीव स्वरूप से अमूर्त है तथापि पर आवेश से मूर्तिक है। पर आवेश से मानी कर्म के आवेश के कारण से। फिर नीचे दिया था कि जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त है। जीव के प्रदेश, जीव के प्रदेश, जो जीव के प्रदेश हैं वो भी मूर्त हो गए हैं। जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त हैं। अतः मूर्त शरीर के साथ संबंध कर लेते हैं, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। क्योंकि प्रश्न ये था कि भाई जीव तो अमूर्तिक है आप कह रहे हो और कर्म मूर्त रूप है, वो दोनों एक में कैसे हो गए? तो बोले इसलिए हो गए कि अनादिकालीन ऐसा ही है तुम है। अब देखो जैसे मान लीजिए अपन दूध का उदाहरण चला रहे हैं। अब दूध का उदाहरण, जो दूध अपन ने थन से निकाला उस दूध में पानी मिला सकते हैं, इजीली मिला सकते हैं, वो लिक्विड है। अब उस दूध से यदि घी बन जाए या मावा बन जाए, अब उसमें पानी कैसे मिलाओगे आप? क्या समझे? ये उदाहरण है। इसी तरह से जब तक ये जीव जैसा अनादिकालीन है वैसा का वैसा रहेगा, तब तक इसके अंदर में आप पानी वानी मिलाते रहिएगा। समझे आप? थन से निकले हुए दूध में आप चाहे जितना पानी मिलाते रहिएगा, ये निरंतर चल रहा है। नया पानी आप मिलाते रहिए, दूध के अंदर में पानी मिलाते रहिए और उबालते रहिए, और पानी मिला दीजिए और उबाल दीजिए, और पानी मिला दीजिए और उबाल दीजिए, और पानी, वो दूध का दूध बना रहेगा क्योंकि पानी तो चल रहा है। ये हमारे संसारी जीव की अवस्था है। इसमें से निकलते भी हैं कर्म और आ जाते हैं, निकलते भी हैं और आ जाते हैं, निकलते भी हैं और आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर में पहले से ऐसा है, पहले से ये शुद्ध नहीं है। समझे आप? इसलिए ये दूसरी बात जो टीका है उसके अंदर में उन्होंने ये समझाया है कि भाई जो कोई पहले से शुद्ध है ऐसा मान लेंगे तो फिर ये हमारी व्यवस्था जो है, ये वस्तु व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो इस प्रकार से तो ये आप देखो बहुत क्लियर हो गया है। जिनको नहीं क्लियर हुआ तो महावीर बाबूजी आप हमको समझा दीजिएगा, और नहीं तो आप जो है समझ गए हाँ भर लीजिएगा। अनादिकालीन बंधन से बद्ध रहने के कारण जीव का संसार अवस्था में अमूर्त होना संभव नहीं है। अमूर्त होना संभव नहीं है। नीचे की लाइन और पढ़ो। अनादिकालीन है, अनादिकालीन बंधन से बद्ध रहने के कारण, अनादिकालीन कालीन बंधन से बद्ध रहने के कारण जीव का संसार अवस्था में अमूर्त होना संभव नहीं है। अमूर्त नहीं कह सकते। अब आप इसको इस प्रकार से ये समझाएं, लक्षण से अमूर्त है, लक्षण से अमूर्त कहेंगे, लेकिन अभी जिस अवस्था में है संसार अवस्था में अमूर्त होना संभव नहीं है। अनादि बंधन बद्ध से जीवस्य संसारावस्थाये अमुत्तता अभावादो। अब संसारी जीव कर्म नो कर्म के साथ किस प्रकार संबंध करता है, इसी को आगे की गाथा में करेंगे। ये मूर्त अमूर्त वाली बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। इसलिए आगे कभी ऐसा प्रश्न, ऐसा शंका, ऐसा मन के अंदर में विकल्प मत लाना कि भाई ये अमूर्त के साथ मूर्त कैसे मिल गया। ये भाई ऐसे ही हो तुम जैसे हो वैसे संबंध है ना जीव का। हाँ, समझ में आ गया महावीर भाई जी? हाँ आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको प्रणाम। आपके समझ में आ गया तो हम सोचते हैं सबके समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यदि मैं नहीं समझा पाऊंगा तो आप समझा देंगे। भैया जी आप प्रणाम क्यों करते हैं? आप तो खुद बंदनी हैं। कोई बात नहीं, फिर भी तो जिसको 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 ज्ञान हो उसके ज्ञान को प्रणाम करना चाहिए। आपको ये ज्ञान हो गया, इस ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। शरीर को क्या प्रणाम करेंगे? तो शरीर से तो मुझे भी आप क्या प्रणाम करोगे? मेरे में जो गुण है उनको आप प्रणाम करो। भगवान के गुणों को हम प्रणाम है। हाँ, बहुत अच्छा। आज अब तीसरी गाथा शुरू कर ले। हाँ कर लीजिए। देहोदयेन सहियो जीवो आहारदि कम्मणो कम्मं परिसमयं सबमंगम तत्ताय सपिंड ओवा जलम। कोई पढ़ना चाहे तो गाथा पढ़ सकते हैं, देख लीजिए।
पढ़ूं, मैं पढ़ूं भाई साहब? हाँ जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर। देहोदयेन सह्यो जीवो आहारदिकम्मणो कम्मं परिसमयं सपंगं सत्ताय सपिंडो वचनम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सब लोग म्यूट हो जाइए थोड़ा सा देर के लिए। यह जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर प्रति समय कर्म नो कर्म वर्गणा को सर्वांग से ग्रहण करता है, जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला सर्वांग से जल को ग्रहण करता है। देहोदयेन, है ना, देह के उदय के कारण से। देह मानी अब यहाँ औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अब मनुष्य हैं तो मनुष्य की अपेक्षा से औदारिक शरीर की अपन ने बात की। ऐसे तो देव जो देव होंगे या नारकी होंगे तो उनके वैकृतिक शरीर के उदय की बात आ जाएगी। तो यह जीव औदारिक आदि, इसलिए आदि शब्द दे दिया। देहोदयेन सह्यो, सह्यो मानी शरीरो, है ना, देहोदयन ये जीव औदारिक आदि शरीर सह्यो सहित। अच्छा सहित, सह्यो जीव सहित मानी सह्यो मानी सहित। जीवो आहारदि कम्मनो कम्मम, क्या है ये? आहार ग्रहण करता है, आहार वर्गणाएं ग्रहण करता है। वर्गणा क्या दिया? आहारदि कम्मम नो कम्मम, कर्म और नो कर्म। अब ये जो कर्म सिद्धांत है, ये जो कर्म की बात अपन ने समझ ली है कि भाई ये सारा जो मेरा संसार है, मेरा संसार, सारी दुनिया के संसार की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, है ना, ये देश प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र की, भारत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेरा संसार, अर्थात मैं जो जीव हूं, है ना, उसका संसार, है ना। ऐसे कहा करते थे हमको हमारे दोस्त थे प्यारेलाल जी साहब, बोले देखो, हाँ, मिथ्या दृष्टि के अंदर संसार रहता है और सम्यक दृष्टि संसार में रहता है। तो संसार में तो रहते हैं सब, कोई बात नहीं है, संसार में ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि में संसार रहता है, मिथ्या दृष्टि में संसार रहता है, ऐसे बोलते थे वो। बहुत अच्छा बोलते थे, हम लोगों को समझाते थे। वो बहुत अच्छा सामायिक वगैरह बहुत अच्छी करते थे, ज्ञान उनको बहुत था, शास्त्र ज्यादा नहीं पढ़ते थे लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा था उनका, तो हमारे सीनियर थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो संसार बन रहा है आत्मन, तुम्हारे अंदर में जो संसार बन रहा है, ये संसार किससे बन रहा है? बोले ये एक कर्मों के कारण से बन रहा है। ये तुम्हारे समझ में आ गया, और अनादिकालीन बना हुआ है, और अनादिकालीन होने के कारण से इसमें और ऐड होता रहता है, कुछ माइनस होता रहता है, कुछ ऐड होता है, कुछ माइनस होता है, लेकिन ये पूरा क्लियर नहीं होता, पूरा क्लीन नहीं होता। पूरा क्लीन जैसे महावीर भगवान ने कर लिया, आदिनाथ भगवान ने कर लिया, जीवनधर स्वामी ने कर लिया, जो हमने और आप, हम और आप नहीं कर सकते अभी तक। तो ये पूरा क्लीन करने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि ये आता कैसे है, और इसमें और कहां से घुस जाता है, निकलता है, ये बात तो अपन बाद में सीखेंगे, पहले ये सीखेंगे और कहां से आ रहा है। तो इसके लिए ये सबसे पहली गाथा इन्होंने बना करके अपने को बताया है कि भाई कि औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से, ये आपके एक तो अब उदय को समझा रहे हैं कि तुम्हारे ये जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर किसके कारण से बना हुआ है? ये नाम कर्म की ही पर्याय है, नाम कर्म के कारण से बना हुआ है। तो ये जो शरीर नाम कर्म के कारण से बना हुआ है और योग सहित है, तो योग क्या है? इस शरीर के साथ में आपके पास क्या है जी? मन है, वचन है और ये काय है ही है। तो इनके योग से क्या हो रहा है? प्रति समय क्या दिया इन्होंने? परिसमयम, परिसमयम। पहले वाली गाथा, हाँ थोड़ा ऊपर ले लो बेटा, गाथा ऊपर दिखाओ। हाँ, परिसमयम माने प्रति समय, प्रति, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, यही चाहिए। हाँ, इसके ऊपर वाली गाथा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रति समय संवंगम,
चारों ओर से। और उदाहरण क्या बनाया, तत्ताय से पिंड ओवर जलम। तो तत्ताय से पिंड, लोहा का जलता हुआ पिंड, ऊपर ही ठीक है बेटा। हाँ, तो ये जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर प्रति समय, हाँ यही पढ़ रहे, बांधता है। इसके ऊपर वाला 3 नंबर का था, हाँ ये इसका ये है, हाँ ऊपर वाला हाँ ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर प्रति समय नौ कर्म वर्गणा को सर्वांग संवंगम, सर्वांग सर्वांग मानी आत्मा के प्रदेश जहां जहां भी है वहां वहां भी वो कर्म ग्रहण करता है। अब अपना तो सर्वांग अपने को दिखता है। अब एक मन में विचार लगाना, देव पर्याय में थे आप, और देव पर्याय में जब थे तो आपका मूल शरीर तो वहां स्वर्ग में था और आप नंदीश्वर द्वीप में वंदना करने गए थे, तो विक्रिया से गए थे वहां पर। तो कहते हैं कि वो शरीर का जो है वो जुड़ान ऐसा का ऐसा बना रहता है, तो वो पूरा वहां तक सर्वांग हो गया जी। आप वहां नंदीश्वर द्वीप में जो भाव करोगे उसका भी आपको फल मिलेगा। आप यहाँ मध्य लोक में आकर के समोसरण में बैठोगे उसका भी फल मिलेगा। इतनी दूर से आए हैं, शरीर के उस प्रदेश जो वहां से वहां तक जुड़े हुए रहते हैं, याद रखना शरीर के प्रदेश जो है कट नहीं सकते। हाँ, कनेक्शन बना रहेगा है शरीर के मानी आत्मा के प्रदेशों का, शरीर का नहीं आत्मा के प्रदेशों का। तो आप एक कल्पना कर लो, इसी तरह से सर्वांग में, हमारे सर्वांग में चारों ओर से हम जहां भी है वहां तो खैर गए, वो तो ये तो जैसे आप लोग तो विक्रिया से जा नहीं सकते, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये विक्रिया का उदाहरण अपने आप में चिंतन किया है कि भाई दूर चले जाते हैं, विक्रिया बना करके चले जाते हैं, हजारों करोड़ों माइल दूर चले जाते हैं, तो भी तुम्हारे आत्मा के प्रदेश जहां होंगे वहां पर के जैसा तुम भाव करेगा वैसा तेरे कर्मों का ये बंधन चालू हो जाएगा, चालू रहता है। तो सर्वांग से जहां आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन हो रही है योग सहित दे दिया है, अर्थात मन वचन काय के कारण से आपके कम्मम नो कम्मम, कर्म और नो कर्म, ये क्या है आपके ग्रहण होते रहते। अब कर्म ग्रहण होते हैं ये तो आपने समझा दिया था, हमारे समझ में आ गया था कि भाई हाँ अनादि काल से कर्म है, और उसके अंदर में जैसे दूध में लिक्विड दूध जो है उसमें पानी मिला दिया तो और बढ़ गया, थोड़ा सा गर्म कर दिया तो वो कम हो गया, फिर मिला दिया। ये उदाहरण से हमारे ये बात समझ में आ गई थी कि हाँ कर्म इस तरह से निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, समझ में आया। ये नो कर्म का नया नाम आपने कहाँ से ला दिया अब बीच में, ये नो कर्म और क्या हो गया, वो भी ग्रहण होता है, ये आपने कहाँ से बता दिया। कर्म ग्रहण होता है ये तो चलो समझ में आया थोड़ा, अब ये नो कर्म और नया चीज आपने यहाँ पर सिखा दिया हमको। तो इसको भी सोचो कि नो कर्म को भी ग्रहण करता है, सर्वांग से ग्रहण करता, नो कर्म ग्रहण करता है, सर्वांग से ग्रहण करता है। ये नो कर्म क्या है? तो जिसको आपने अपना बना लिया आपके लिए वही नो कर्म हो गया। समझ में आई बात? जिसको आपने अपना बना लिया उस समय, ये टेबल मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये शास्त्र जी मेरे हैं, ये गुरु जी मेरे हैं, ये जो मेरे करके आपने जिसके साथ में जो ऐसा संबंध बनाया है आपके लिए वो नो कर्म हो गया, वो आपका ग्रहण हो गया, आत्मा में ग्रहण हो गया। ये कह रहे देखो नो कर्म वर्गणा को प्रति समय कर्म नो कर्म वर्गणा को सर्वांग से ग्रहण करता। अब ये क्या वर्गणा है भाई, मेरे को तो ये साइंस जो है वो केवली भगवान ही जानते हैं, हम लोग तो शब्दों के माध्यम से कुछ अनुभव कर सकते हैं, बस इतना ही सोचो। इन शब्दों के माध्यम से हम लोग कुछ समझ सकते हैं, और असलियत तो वही केवली भगवान, और हम लोगों को जब केवल ज्ञान होगा तभी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि नो कर्म ग्रहण हो गया है।
ये ग्रहण नहीं होता। ग्रहण लग गया ऐसे सोच लो, ग्रहण नहीं होता। तो भैया ये मेरा कहने का आपके भाव क्यों आता, मेरा कहने का भाव क्यों आता? जिसको मेरा कहने का, सोचने का या ज्ञान में अनुभव करने का जो आपके भाव आया, ये इसी का नाम नो कर्म है बस। और नो कर्म कोई है हवा महल नहीं है कि हम दिखा दें आपको लाके ये आपका नो कर्म है। तो आपने जिसको अपना समझ रखा है, शरीर को अपना समझ रखा है, इसलिए शरीर आपका नो कर्म है, घर परिवार आपके लिए नो कर्म है, और उसी के अनुसार आपका कर्म जो है वो बंधता है। इसलिए वो आप ग्रहण की है वो वर्गणा आपने, ऐसे नो कर्म रूप वर्गणा आपके ग्रहण हुई है उस आत्मा में। ये बात आपने कभी चिंतन नहीं की होगी ठीक से। आज इस गाथा को पढ़ करके इस बात पर चिंतन करिएगा। आज ये समय मेरे ख्याल से आज का हो गया होगा, अपना हो गया। आप बहुत ज्यादा आगे निकल गए, अपन तो 10 मिनट आगे निकल गए, कोई बात नहीं है। तो ये प्रति समय, और कैसे जैसे जो लोहा का पिंड होगा ना, तो लोहा का पिंड यदि रखा हुआ है और उस पर पानी गिराया जाएगा या पानी में उसको डाल दिया जाएगा तो चारों ओर से वो उसमें सींचता है, खींचता है। ये उदाहरण तो सब लोग अच्छी तरह से बार बार सुने हुए हैं, समझ में भी आता है। लेकिन ये आत्मा में कर्म और नो कर्म, क्योंकि अपने को तो वो लोहा का पिंड से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो उदाहरण है। अपने में क्या हो रहा है, अपने में निरंतर क्या खिंच रहा है, क्या घुस रहा है? वो कर्म और नो कर्म ऐसे आ रहे हैं, इस आत्मा के साथ एक में हो रहे हैं। इस बात के ऊपर में चिंतन करना, और उनको अब कैसे निकालेंगे, कितने आ रहे हैं, ये बताया जाएगा आगे की गाथा के अंदर में, कि प्रति समय कितनी वर्गणाएं आ रही हैं। ये बात बता करके आपको क्या करेंगे, एकदम तैयार कर देंगे कि भैया ये कर्म सिद्धांत सीख लो, बहुत अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि तुम्हारा इस समय जो सबसे नजदीकी सहयोगी है कोई, तो वो तुम्हारा कर्म ही है। शरीर भी यहाँ रह जाएगा, लेकिन कर्म तो तुम्हारा पिंडा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसको समझ लो, और उसके ऊपर कैसे चोट हो जाए, उसको कैसे हम दहन कर देवे, अष्टकर्म दहना है, उसको कैसे दहन कर देवे, कैसे अपनी ज्ञान की ज्योति जला देवे, कैसे अपनी ध्यान की अग्नि प्रकट कर लेवे। तो ध्यान की अग्नि से वो जलेंगे, और जब जल जाएंगे तो जैसे दूध को खूब गर्म कर लेने से जल करके वो उसका पानी वानी खत्म हो जाता है, अब मावा बन जाता है। अब उसको आप दूध वापस नहीं बना सकते। जब तक वो दूध था तब तक उसमें पानी मिलाते रहते थे, पूरा गर्म नहीं करके मावा जब तक नहीं बना तब तक मिलाते रहते थे। आप मिला दीजिए, फिर गर्म कर लीजिए, फिर मिला दीजिए। तो हमारा ऐसा ही होता रहता है, हमारे कर्म निकलते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं। अब हमने को हमेशा के लिए निकाले, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। पंडित जी, एक प्रश्न था कि जैसे जिसने हमने समझा मेरे कर्म है, मतलब मेरे हैं, ये चीज मेरी है, तो ये तो मोहिनी कर्म हो गया, नो कर्म कैसे हो गया? अब ये तो आपने आज प्रश्न कर दिया। आप कल आपको रुकना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आज नहीं, मैं तो रोज आती हूँ। रोज आते हैं तो आपको हो गया। आपको मिलेगा। मैं तो रोज आती हूँ। जब जरूर मिलेगा, इसका उत्तर खूब अच्छे से मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सबके काम का। हाँ भैया जी, प्रश्न है। हेलो, हाँ एक प्रश्न है जी। जो मुनिराज हैं उनके भी नो कर्म बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक संसारी है तब तक यहाँ तो नियम है भाई। एकदम एकदम कोठारी जी बोल रहे हैं एकदम नो कर्म विनाश में कहना पड़ेगा, इसीलिए कर्म नहीं कहना पड़ेगा। सुनो महावीर स्वामी, आपके अंदर बैठे महावीर स्वामी। तो ये देखो, ये क्यों जाते हैं वहां, वो तीर्थंकर क्यों तजते? ये नो कर्म की भी अपनी विशेषता है श्रीमान। हाँ, ये नो कर्म की भी अपनी विशेषता है, जो तज करके जाते हैं जंगल में, एकांत में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। क्यों?
एक नौकर्म से भी बचना पड़ता है। आचार्य श्री तो बोला करते हैं ये बात। ललिता दीदी को अब सीख में, ललिता दीदी मेरे को बोलने लगी है, बोला मेरे को आचार्य श्री की वाणी से ये समझ में आया कि नौकर्म से बचो, नौकर्म से बचो, नौकर्म से बचो। तो ये भी देखो आज ये 3रे नंबर की गाथा में ये नौकर्म शब्द दे करके अपने को, अपन क्या करते हैं गाथा पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, ये सब चलता रहता है, लेकिन एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करने लग जाएंगे ना तो देखो हमारी। तो ये सब ग्रंथ जो है ये अध्यात्म ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाली क्रम प्रतियों की बात है, गुणा भाग की बात है, नहीं, ये हमारी आत्मा के लिए अपनी बात हो रही है, ऐसा विचार करें। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, आपने जो बैक्टीरिया का उदाहरण दिया है, तो उससे क्या हम ये समझे कि जीव के जो प्रदेश असंख्यात हैं, तो उस कारण जो मूल शरीर उनका स्वर्गों में रहता है सबका, तो वो नंदीश्वर में वंदना के लिए आते हैं, तो जीव असंख्यात प्रदेशी होने के कारण उनसे जुड़ा रहता है। जी, असंख्यात प्रदेशी तो है ही। असंख्यात प्रदेशी बैक्टीरिया शरीर से कहीं भी चले जाते हैं, मूल शरीर उनका स्वर्ग में रहता है, तो इसका कारण क्या ये समझे कि असंख्यात प्रदेशी होने के कारण उनका शरीर जुड़ा रहता है आपस में। हाँ, ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि जो संकोच विस्तार की आत्मा प्रदेशों में संकोच विस्तार का गुण है आत्मा में, जीव में, तो संकोच विस्तार हो सकता है। तो जहां तक जाएंगे वहां तक उनका विस्तार हो गया, फिर वापस वही आ गए तो फिर संकोच हो गए। वो उनका एक जो साथ में जो उनके भाव सब जुड़े रहते हैं आपस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे समुद्र घात करते हैं, अरहंत भगवान समुद्र घात करते हैं तो पूरा जाते हैं, तो लेकिन वो तो वहीं बैठे हैं। तो इसी प्रकार से ये विक्रिया वाली बात भी। धन्यवाद। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोमवाणी मस्तक नमो सदा देव बंधो। हे जनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही उसका पंथ। पूरी द्वादशाम जनवाणी माता की जय। नौबार नमोकार मंत्र का जाप कर ले। वंदना गुरुजी। वंदना गुरुजी। सभी भाई बहनों को एक अति आवश्यक सूचना है कि इस कक्षा में हमने परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी के श्री मुखारविंद से गोमटसार कर्मकांड जी ग्रंथराज को सुना। अब दूसरी कक्षा प्रारंभ हो रही है। संख्यादि अनुयोग द्वार, उसका जो है आईडी और पासवर्ड भी दूसरा है, परम आदरणीय ललिता बेटी है। इसलिए आवश्यक सूचना ये है कि जो कर्मकांड ग्रंथ गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ मंगाना चाहते हैं वो आदरणीय डॉक्टर आनंद प्रकाश एवं कुसुम बहन जी छावना कोलकाता वालों से संपर्क करें, चौरंगी मंदिर में पधारें। और भारतवर्ष में जहां भी जिनको सत संख्यादि प्ररूपा अनुयोग द्वार वाले जो शास्त्री जी चाहिए वो आदरणीय ललिता बहन जी साहब से संपर्क करें। उन्होंने आदरणीय अभय कुमार जी वैष्णव दिल्ली वाले, उनका भी नंबर मेरे को दिया था। तो और बाद में किरण बहन जी भी मंगवाने के लिए बोल रहे हैं। हमको वो दोनों शास्त्री गांव से प्राप्त हुए। जयपुर में किन्हीं को चाहिए सत्संख्यादि अनुयोग द्वार, आदरणीय बाबू साहब मीरा मार्ग जैन मंदिर जो वहाँ रहते हैं मीरा मार्ग में, उससे संपर्क। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अब दूसरी कक्षा प्रारंभ करने हैं, प्लीज उसका लिंक जोड़िए जूम से।
भैया जी कैलाश चंद्र शास्त्री जी का तो है हमारे पास जीव कांड कर्मकांड। मतलब जो है कैलाश चंद्र शास्त्री जी सिद्धांत है उनका है, आदिमती जी माता जी का नहीं है हमारे पास। तो आदिमती माता जी का आप अगर आप कलकत्ता में हो तो आप कुसुम बहन जी छाबड़ा से हम हैदराबाद में है, मंगा लेंगे। हाँ मंगा मंगा लेंगे। प्लीज। मंगाए। देखो धन्यवाद। यद्यपि समय ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ग्रंथ अपने को पढ़ाए जा रहे हैं वो अपने पास होना क्वाइट कंपल्सरी है। अगर हम नहीं मंगा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर केयरलेस, वी आर नॉट सो मच केयरफुल। मंगा लेंगे। टू ऑल ऑफ यू, तो दोनों ग्रंथ सबके घर में होना चाहिए, गोमरसार कर्मकांड और सत्संख्यादि अनुयोग द्वार। अब हम दूसरी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। प्लीज जो जिन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है प्रथम कक्षा में उसको बंद करने की कृपा करें और इस क्लास को एंड करने की कृपा करें प्लीज। सोनू बड़े मोनी को या प्रियंका को आवाज देना।